गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारे क्लास को पूरा देखें और अपनी नॉलेज को अपडेट करें। जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट्स एज्यूम दैट infinite life of an organization can be split into smaller period of equal duration। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इनफिनाइट लाइफ जो जितना दिन तक चलता रहता है उसे हम लोग किसी शॉर्ट पीरियड में अगर बांटते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइम फ्रेम में रखते हैं, तो वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? पहला है अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, दूसरा एंटिटी पीरियड, तीसरा गोइंग कंसर्न पीरियड और चौथा है हमारा नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकाउंटिंग पीरियड। कोई भी बिजनेस के को हम लोग एक साल के अंदर ही मानते हैं और एक साल में उसे क्लोज करके फिर अगले साल उसे न्यू ईयर में उस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है। तो इसे ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल करेंट ईयर से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक। ये क्वेश्चन जो है वो 29 तारीख के EMRS के एग्ज़ाम में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द अकाउंट्स related to expenses or loss and income or gain is called। जो अकाउंट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से रिलेटेड होते हैं उसे कौन सा अकाउंट कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी है रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन बी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन सी है नॉमिनल अकाउंट और ऑप्शन डी है रियल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट और इनकम गेन्स आर क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज प्रेजेंटेड एज। अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन ए है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, ऑप्शन बी है assets equals to liability plus capital plus revenue minus expenses and minus drawing, और ऑप्शन सी है assets plus expenses plus drawing equals to liability plus capital plus revenue और ऑप्शन डी है all of the above। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, all of the above। Question number 4, the books of account which recorded only those cash transactions which are not of heavy amount but the type of transaction is frequently entered into
बाय एन एंटिटी। वैसा कैश ट्रांजैक्शन जो कि हेवी अमाउंट का होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बिजनेस एंटिटी के द्वारा फ्रीक्वेंटली बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थात बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे के लिए जो अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ऑप्शन बी है प्रीटी कैश बुक, ऑप्शन सी है लेजर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटी कैश बुक। बिजनेस में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस डे टू डे होते हैं उसे हम लोग पीटी कैश बुक में रिकॉर्ड करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस? इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ट्रायल बैलेंस के रिकॉर्डिंग के लिए? ऑप्शन ए है इट इज़ प्रिपेयर फॉर द पार्टिकुलर पीरियड। ट्रायल बैलेंस केवल पार्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन बी है अ ट्रायल बैलेंस इज जस्ट ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस केवल एक स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी है द एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। अर्थात ट्रायल बैलेंस का मिल जाना एक प्रूफ होता है बिजनेस का अकाउंट्स बुक का मिलान के लिए। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ ट्रायल बैलेंस इज जस्ट अ स्टेटमेंट। ये केवल एक प्रकार का अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a resource owned by the business which propose of using it for generating future profit is known as। बिजनेस का वो रिसोर्स जिसको यूटिलाइज करके फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कैपिटल, ऑप्शन बी एसेट्स, ऑप्शन सी लायबिलिटी, ऑप्शन डी सरप्लस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैपिटल नेचर? कौन सा फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल नेचर का है? ऑप्शन ए कमीशन ऑन परचेस, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, ऑप्शन सी रेंट ऑफ फैक्ट्री, ऑप्शन डी वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेजेस पेड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अगर कोई मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पेड किए तो वो मेरा कैपिटल नेचर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन थोड़े समय के लिए नहीं होती है बिजनेस में, कम से कम 5 साल 10 साल इस तरह का टारगेट लेकर के कोई मशीन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होते ही द कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन इन द। तब कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ पर दिखाया जाता है? ऑप्शन ए है एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन बी है लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन डी है डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ऑप्शन डी है क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम होते हैं वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज बोथ अ जनरल एंड अ लेजर? कौन सा बुक जो है
वो दोनों रिकॉर्ड के काम में आता है, जनरल का और लेजर का। ऑप्शन ए कैश बुक, ऑप्शन बी सेल्स डे बुक, ऑप्शन सी बिल्स रिसीवेबल बुक, ऑप्शन डी जनरल प्रॉपर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केस बुक। केस बुक जो है वो जनरल और लीजर बोथ दोनों के काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, परचेज ऑफ लैपटॉप फॉर अ ऑफिस यूज। एक लैपटॉप खरीदे ऑफिस यूज के लिए, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस अकाउंट, लेकिन गलती से उसे हमने परचेस अकाउंट में एंट्री ले लिया। इट इज एन एरर ऑफ, ये किस टाइप का एरर है? तो अगर ट्रांजैक्शन में कोई गलती नहीं होती है, केवल अकाउंट्स में गलती हो जाती है, मतलब अकाउंट्स के नाम में कोई गलती होगी, तो उसे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे रिलेटेड मैंने सारे एरर का वीडियो चैनल में पहले से अपलोड रखा है। अगर आप वन बाय वन देख लेंगे तो आपको इन चारों एरर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी। हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर हम और अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। और आपका जो भी वैल्यूएबल सजेशन हो, कृपया कमेंट बॉक्स में दें।